मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। 17 सितंबर 1950 गुजरात के एक छोटे से कस्बे वडनगर में जन्मा एक छोटा सा बालक क्या कभी सोचा होगा कि वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का तकदीर लिखेगा। एक ऐसा नेता जिसे चाहने वाले मसीहा मानते हैं और विरोधी विवादों का केंद्र। नमस्कार, मेरा नाम प्रीतेश सिंह है। सच्चाई की इस लैब पीएस टूथ लैब में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के 14वें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की, उनकी सत्ता के शिखर तक पहुंचने की कहानी और वो पहलू जिन पर अक्सर विवाद छिड़े होते हैं, उनकी विफलताएं और उनकी आलोचनाएं। मोदी का बचपन गरीबी में बीता। पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचना और स्कूल के छुट्टी के बाद आरएसएस के शाखाओं में जाना उनके जीवन का आधार बन गया। 18 की उम्र में घर छोड़ देना और हिमालय की कंदराओं में संन्यास का खोज करना, यह उनके व्यक्तित्व का वह हिस्सा बन गया जिसने उन्हें कठोर अनुशासन सिखाया। 1971 में औपचारिक रूप से आरएसएस के प्रचारक बने और 1975 की इमरजेंसी के दौरान उन्होंने भूमिगत रहकर सरकार के खिलाफ काम किया, जिससे उनकी संगठनिक क्षमता निखर कर आई। 2001 में जब गुजरात भूकंप की मार झेल रहा था, तब केशुभाई पटेल की जगह मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन पद संभालने के कुछ ही महीनों बाद 2002 के गोधरा कांड और उसके बाद हुआ दंगों ने उनकी छवि पर ऐसा दाग लगाया जो दशकों तक उनका पीछा करता रहा। आलोचकों ने उन पर राजधर्म न निभाने का आरोप लगाया। हालांकि 2012 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एसआईटी ने उन्हें क्लीन चिट दी, लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह मुद्दा आज भी जीवित है। इसी दौरान वाइब्रेंट गुजरात के जरिए उन्होंने खुद को विकास पुरुष के रूप में रिब्रांड किया। 2014 का चुनाव भारतीय राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट था। सबका साथ सबका विकास के नारे ने जनता को अपनी ओर खींचा। मोदी ने सोशल मीडिया और तकनीक का ऐसा इस्तेमाल किया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। 2014 की पूर्ण बहुमत और 2019 की उससे भी बड़ी जीत ने यह साबित कर दिया कि ब्रांड मोदी की पकड़ जनता पर मजबूत है। अनुच्छेद 370 हटाना और राम मंदिर का निर्माण उनके समर्थकों के लिए बड़ी उपलब्धियां बनी। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। मोदी सरकार के कुछ फैसलों को बड़ी विफलता माना जाता है। नंबर 1, नोटबंदी। काले धन को खत्म करने के नाम पर लिए गए इस फैसले ने जनता को बड़ा परेशानी में डाला और जीडीपी को तगड़ा झटका लगा। नंबर 2, कृषि कानून। 1 साल से ज्यादा चले इस आंदोलन के आगे मोदी सरकार को झुकना पड़ा और तीनों कानून वापस लेनी पड़ी। यह मोदी की राजनीतिक इच्छा शक्ति की एक बड़ी हार मानी गई। नंबर 3, बेरोजगारी। आलोचकों का कहना है कि 2 करोड़ रोजगार का वादा कागजों तक ही सीमित रह गया और भारत के बेरोजगारी दर पिछले 45 सालों के उच्चतम स्तर पर पहुंची। मोदी शासन पर सबसे बड़ी आलोचना लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की लगती है। विपक्षी दलों का कहना है कि ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग जैसे संस्थाओं का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और मानव अधिकार संगठनों ने भारत में प्रेस की आजादी और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का गंभीर सवाल उठाए हैं। उनके कार्यकाल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस न करना अक्सर यह भी चर्चा का विषय बना रहता है। लेकिन सच्चाई यह है कि पिछले 10 साल में पीएम मोदी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, कोई अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू नहीं किया, जबकि राहुल गांधी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक लेक्चर दिए हैं। लोगों से ढेर सारी हर साल 2 साल अनस्क्रिप्टेड इंटरैक्शंस की हैं। नरेंद्र मोदी एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें ना तो नजरअंदाज किया जा सकता है और न ही आसानी से समझा जा सकता है। यहाँ एक तरफ डिजिटल इंडिया और बुनियादी ढांचे का विकास उनकी सफलता का कहानी कहता है, वहीं दूसरी तरफ सामाजिक ध्रुवीकरण और आर्थिक चुनौतियां उनके सामने खड़ी है। इतिहास उन्हें किस रूप में याद रखता है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात साफ है कि भारतीय राजनीति के व्याकरण को उन्होंने हमेशा के लिए बदल दिया है। आप इस वीडियो और डॉक्यूमेंट्री के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।